जय श्री राम दोस्तों। मैं हूँ राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द इनसाइड स्टोरी। बात करते हैं गुरु चेले की एक कहानी पर। एक गुरु ने अपने चेले को 15 वर्षों तक शिक्षा दी और जब समय आया तो गुरु ने कहा, बेटा रामदास, कल से तुझे संसार में अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाना है। इसलिए कल तुम आश्रम छोड़ के संसार में किसी ऐसी जगह जाना जहाँ लोगों का भला कर सको। रामदास ने कहा, जो गुरु जी का आदेश। लेकिन उसी रात गुरुजी रात को 8 बजे रामदास को उसको आश्रम में अपने कमरे पे बुलाते हैं। अपने कमरे पे बुला के गुरुजी रामदास से बोलते हैं कि रामदास, पास में एक गांव है, जाकर एक पौवा लेके आ जाओ शराब का। रामदास बड़ी विस्मय भरी नजरों से देखता है। बोले, गुरुजी क्या बोल रहे हो आप? ऐसा मन में विचार कर रहा है। फिर भी उसने सोचा कि गुरु का आदेश है, जाना पड़ेगा। गुरु पैसे लेके पास के किसी गांव में चला जाता है। शराब का ठेका ढूंढता है, शराब खरीदता है। ठेकेदार बड़े विस्मय भरी नजरों से देखता है कि गुरुजी आप। गुरुजी बोले, बाद में बताएंगे, अभी जाने दो। पीछे वाले दरवाजे से जब गुरुजी निकलते हैं, मतलब रामदास जी, तो उसे दिखता है कि पीछे नाच गाना चल रहा है। नचनिया नाच रही है, शराबी बड़े झूम रहे हैं, देख देख कर गा रहे हैं, कूद रहे हैं। रामदास जी के मन में विचार आया कि आखिर ये क्या माजरा है। पूछा किसी से तो बताया कि जब भी शराब पीते हो, जब नशे में हो जाते हो, तो नाच गाने का बड़ा मूड होता है, तो लोग ये मुजरा उजरा देखकर फिर जाते हैं। रामदास जी बोले कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी फिर 8 बजे बोल दे कि मुझे मुजरा देखना है। हो ना हो इसको भी साथ ले लेता हूँ। और वो एक मुजरे वाली और एक बजाने वाले को भी साथ में ले लेते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, तो देखते हैं कि तामसिक भोजन बन रहा है। मुर्गे, मछली, मटन, पूरी दुकानें सजी हुई है, लोग भीड़ है, शराबी इधर से उधर जा रहे हैं, खा रहे हैं। रामदास जी ने फिर पूछा नाचने वाली से, मैंने ये क्या है? बोले, शराब पीने के बाद लोग घास फूस थोड़ी खाएंगे, इधर ही आते हैं मुर्गा, मटन, मच्छी खाने के लिए। फिर रामदास जी के मन में विचार आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरु जी शराब पिए, नाच गाना देखे और फिर बोलते कि रामदास जाओ, मेरे लिए भी ऐसा भोजन लेके आओ। तो उन्होंने तामसिक भोजन भी वहां से ले लिया। आगे चलते हैं, एक घर मिलता है जहां जोर जोर से रोने की आवाजें आ रही है। आवाजें आती है तो रामदास जी रुकते हैं, किसी से पूछते हैं, भाई क्या है? वो कौन बीमार है? बोले, नहीं, बीमार नहीं है, मर गया है, एक शराबी था, शराब पीने से मर गया। रामदास जी के मन में फिर विचार आता है, गुरुजी शराब पिएंगे, नाच गाना देखेंगे, तामसिक भोजन करेंगे, तबीयत खराब होगी और मर जाएंगे। आश्रम पे तो मैं अकेला हूँ, तो रोने धोने वाला भी नहीं, दो चार औरतें रोने वाली भी ले लो। वो औरतों से बात करते हैं कि भैया हमारे गुरुजी मरने वाले हैं, तो आपको चलना पड़ेगा मातम क्रिया करने के लिए। फिर दो आदमी, तीन आदमियों से और बात रही, क्योंकि गुरुजी और रामदास जी ही आश्रम में रहते थे। बोले, कंधा देने वाले भी तीन चार आदमी किराए से चाहिए, वो उनको भी लेता है। मृत्यु के जो सामान लगता है, अंडिया वंडिया, नारियल वारियल जितने भी लगते हैं, घास फूस, वो सब लेके सब जाते हैं। आगे रामदास जी चल रहे हैं, पीछे नचनिया, फिर बजाने वाला, फिर वो कंधा देने वाले और फिर वो सामान वाला। ये सब आश्रम के गेट पे पहुंचते हैं। नाचने वाली नाचना चालू कर देती कि भाई साहब 2 घंटे की बात करके आए हो तो हमको जाना है। रोने वाली भी यही काम करती है, इधर रोने वाली शुरू हो गई, उधर गाने वाली शुरू हो गई। वो तीन लोग और पूछ रहे कि भाई कहाँ है तुम्हारा डेड बॉडी? ये सब सामान वामान सब जमाए हम।
गुरुजी बड़ी विस्मय भरी नजरों से रामदास जी की तरफ देखते हैं कि बोले यार तेरे को मैंने भेजा था पौवा लाने के लिए, तो क्या ये माजरा पूरा इतना तामझाम उठा के लाया? बोले गुरुजी आप शराब पियोगे? तो शराब में लेके आ ही रहा था, लेकिन मुझे याद आया कि फिर शराब पीने के बाद आप नाच गाना देखोगे, तो नाच गाने वाले भी ले आया। फिर आपको तामसिक भोजन की जरूरत पड़ेगी, वो भी मैं बंधवा के लाया हूँ। और फिर बाद में जब आपकी तबीयत खराब होगी, मर जाओगे, तो फिर पास के गांव में कौन जाए? तो ये रोने धोने वाले भी लेके आ गया हूँ, सब आपका सामान लेके आ गया हूँ। गुरुजी हंसते हुए रामदास जी से बोले कि मैंने जो शिक्षा दी है 15 साल से, वो वास्तविक तूने अपने अंदर उतारी है। क्यों? एक शराब के साथ इतनी सारी चीजें जुड़ी हुई है। अगर शराब पीते हो तो ये चीजें अपने आप उसके पीछे पीछे जुड़ती जाती है, चाहे कोई सा भी नशा करो। इसलिए खेराल, नशा तो हर हाल में बुरा है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। जय श्री राम दोस्तों।